नमो बुद्धाय। जरा विचार करें, जिस मैं को बचाने के लिए, जिस मैं को संवारने के लिए और जिसकी पहचान को स्थापित करने के लिए जीवन भर एक संघर्ष चलता रहता है, क्या हो यदि कोई कहे कि वो मैं वास्तव में है ही नहीं? जी, ये बहुत गहरा प्रश्न है। बिल्कुल। क्या होगा यदि ये पूरा अस्तित्व, ये सारी पहचान केवल एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा भ्रम हो? आज की इस परिचर्चा में हम जीवन के इसी सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण सत्य का सामना करेंगे। उस सम्यक जागृति को नमन, जिन्होंने सदियों से चले आ रहे इस अज्ञान के अंधकार को अपनी प्रज्ञा से भेदा। तथागत, जिनकी दृष्टि जीवन को केवल सतही रूप में नहीं देखती जी, बल्कि उस गहराई तक उतरती है जहां अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकट होने लगता है। ऐसे सम्यक संबुद्ध के चरणों में गहन श्रद्धा और विनम्र नमन। ये केवल एक चर्चा नहीं है, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल के इस मंच पर जुड़ने वाले सभी प्रज्ञावान श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जो पूर्ण रूप से मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ प्रबुद्ध समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। आज हम मिलिंद पन्होस श्रृंखला के 13वें भाग, जो कि लक्षण प्रश्न भाग है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहे हमारे साथ। ये ज्ञान यात्रा पिछले बोध का ही एक गहरा विस्तार है, परंतु अपने आप में पूर्ण है। मतलब आज हम उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जो मानव चेतना के सबसे गहरे स्तरों को स्पर्श करते हैं। और इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। तो आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। यदि हम मन की आंखों से एक गहरे शांत अंधकार की कल्पना करें, मतलब एक ऐसी ध्यानमग्न अवस्था जहां से चेतना की किरणें धीरे धीरे फूट रही हों, तो उस बोध के प्रकाश में हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सुंदर कल्पना है। पिछली ज्ञान यात्रा में हमने उन 5 स्कंधों को समझा था जिनसे ये पूरा अस्तित्व निर्मित हुआ है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। लेकिन आज इस पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। सही कहा, क्योंकि जब तक हम इन 5 कंधों के कार्य प्रणाली को सूक्ष्मता से नहीं समझेंगे ना, तब तक मैं के न होने का ये जो सिद्धांत है, ये केवल एक खोखला शब्द लगेगा। जी। जैसे रूप, यानी ये भौतिक शरीर और संसार जो हर क्षण बदल रहा है। वेदना, यानी हमारे अनुभव जो सुखद, दुखद या तटस्थ हो सकते हैं और जो पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं। बिल्कुल, बनते और मिटते हैं। फिर आती है संज्ञा, वो पहचान या नामकरण जो हमारा मन हर वस्तु को देता है। संस्कार, हमारी वे मानसिक प्रतिक्रियाएं और आदतें जो अनुभवों के आधार पर जन्म लेती हैं। और अंत में विज्ञान, मतलब चेतना। हाँ, जानने की वो प्रक्रिया, चेतना का वो निरंतर बहता हुआ प्रवाह। यहीं पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न होता है, और यही वो महान और तीखा प्रश्न था जो राजा मिलिंद ने भदंत नागसेन के समक्ष रखा था। जी, राजा मिलिंद का प्रश्न। एक अत्यंत गहरी जिज्ञासा के साथ उन्होंने पूछा कि यदि इन 5 स्कंधों में से कोई भी मैं नहीं है, यदि शरीर मैं नहीं, अनुभव मैं नहीं, पहचान मैं नहीं, तो फिर ये निरंतर अनुभव क्यों होता है कि मैं हूं? मेरी आंखों से इस संसार को देखने वाला कौन है? मेरे मस्तिष्क में इन विचारों को सोचने वाला कौन है? ये प्रश्न तो किसी को भी उलझा सकता है। राजा मिलिंद का ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है और सीधे हमारे अस्तित्व की जड़ पर प्रहार करता है। लेकिन भदंत नागसेन का उत्तर उतना ही शांत, गहरा और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट किया कि राजन, ये अनुभव कि मैं हूं, ये वास्तविक अवश्य है, परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तविक है पर सत्य नहीं। जी, ये स्थायी नहीं है। ये केवल एक आभास है, एक भ्रम है जो इन 5 स्कंधों के एक साथ आकर कार्य करने से उत्पन्न होता है। मतलब इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अनुभव हो रहा है, अनुभूति जन्म ले रही है, परंतु उस अनुभूति को भोगने वाला कोई स्थायी अनुभव करता नहीं है। लेकिन रुकिए, ये समझना थोड़ा कठिन है। बताइए। अगर मैं हूं ही नहीं, तो फिर जब मुझे कांटा चुभता है तो दर्द किसे होता है? जब अपमान होता है तो बुरा किसे लगता है? कोई तो है जो ये सब भोग रहा है। ये तर्क मन को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं होता। मैं समझ सकता हूं, और यही वो बिंदु है जहां हमारी सामान्य दृष्टि धोखा खा जाती है। इसे समझने के लिए ना, हमें इन प्रक्रियाओं की गति को समझना होगा। गति? हाँ, इस भ्रम के उत्पन्न होने की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और तीव्र है। अब देखिए, जब कांटा चुभता है
तो शरीर के उस हिस्से का संपर्क होता है, ये रूप है। जी। उसी क्षण भीतर एक पीड़ा की अनुभूति पैदा होती है, ये वेदना है। तुरंत ही मन उस अनुभूति को पहचानता है कि यह कांटा है और ये दर्द है, ये संज्ञा है। मतलब मन ने नाम दे दिया। बिल्कुल। और उस दर्द के प्रति एक झुंझलाहट या प्रतिक्रिया जन्म लेती है, ये संस्कार है। और इस पूरी प्रक्रिया को जानने का जो कार्य है वो विज्ञान है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग हैं और इसमें कोई एक केंद्र नहीं है? बिल्कुल, यही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब एक ही क्षण में इतनी तीव्र गति से होता है कि इसे अलग अलग देख पाना साधारण दृष्टि के लिए असंभव है। अच्छा। गति की इसी तीव्रता के कारण ही इन 5 अलग अलग प्रक्रियाओं के समूह में एक कर्ता या भोगने वाले के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। गति से भ्रम कैसे उत्पन्न होता है? क्या इसे किसी दृष्टांत से समझाया जा सकता है? अवश्य। एक अत्यंत प्राचीन और सटीक दृष्टांत है अलात चक्र। अलात चक्र यानी अंधेरे में तेजी से घुमाई जाने वाली जलती हुई लकड़ी या मशाल। जब एक जलती हुई लकड़ी को अंधेरे में बहुत तेज गति से गोल घुमाया जाता है तो देखने वाले को क्या दिखता है? आग का एक निरंतर ठोस चक्र दिखाई देता है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आग का एक पूरा पहिया हवा में मौजूद हो। बिल्कुल। परंतु क्या वास्तव में वहां कोई आग का पहिया है? नहीं, वहां तो केवल एक लकड़ी है। सही कहा, वहां केवल एक जलती हुई लकड़ी है जो अलग अलग बिंदुओं पर अत्यंत तीव्र गति से गुजर रही है। हमारी आंखें उस गति के बीच के खाली स्थान को पकड़ नहीं पाती और एक छद्म स्थिरता पैदा हो जाती है। जी, एक ठोस पहिए का आभास पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह दृष्टि, अनुभव, पहचान, प्रतिक्रिया और चेतना इतनी तेजी से एक के बाद एक घटित होते हैं कि हमें लगता है कि कोई एक ठोस मैं जो ये सब कर रहा है। अरे वाह, ये तो दृष्टि को पूरी तरह झकझोर देने वाला बोध है। क्षण क्षण बदलते हुए अनुभव अपनी तीव्र गति के कारण हमें एक स्थायी और ठोस मैं का अनुभव कराते हैं। जी। हम उस गति के बीच की खाली जगह को देख ही नहीं पाते, जहां मैं वास्तव में होता ही नहीं है। सत्य है, जहां निरंतर परिवर्तन है, गति है, वहां अज्ञानवश एक छद्म स्थिरता का आभास पैदा हो जाता है। भदंत नागसेन ने राजा मिलिंद के इस भ्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा दृष्टांत दिया था। कौन सा दृष्टांत? रथ का दृष्टांत। रथ का दृष्टांत, ये किस प्रकार इस मैं के रहस्य को खोलता है? नागसेन ने राजा मिलिंद से पूछा कि वे किस साधन से आए हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मैं रथ से आया हूं। तब नागसेन ने अत्यंत सरलता से पूछा, राजन, यदि आप रथ से आए हैं तो मुझे बताइए कि रथ क्या है? क्या घोड़े रथ हैं? राजा ने कहा, नहीं। जाहिर है, घोड़े तो घोड़े हैं। बिल्कुल। फिर पूछा, क्या पहिए रथ हैं? राजा ने फिर कहा, नहीं। क्या धुरी या वह लकड़ी का ढांचा रथ है? उनका उत्तर फिर नकार में ही रहा होगा। जी हाँ। तब नागसेन ने पूछा, तो क्या इन सब के बाहर कोई रथ है? और इस पर राजा मिलिंद निरुत्तर हो गए। तो रथ वास्तव में है कहाँ? नागसेन ने समझाया कि जो पहिए, धुरी, लकड़ी का ढांचा और लगाम ये सब एक विशेष क्रम में जुड़ते हैं, तब उस पूरे जोड़ को हम व्यवहारिक सुविधा के लिए रथ नाम दे देते हैं। अच्छा, यानी रथ केवल एक नाम है। बिल्कुल। रथ कोई अपने आप में स्वतंत्र वस्तु नहीं है। यदि उसके सभी हिस्सों को अलग अलग करके जमीन पर रख दिया जाए तो रथ नाम की कोई चीज वहां नहीं बचेगी, कोई स्थायी ढांचा नहीं है। ओहो, अब ये बात गहराई से समझ में आ रही है। जैसे रथ के विभिन्न हिस्से जब एक आकार लेते हैं तो वो रथ प्रतीत होता है और बिखर जाने पर उसका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं बचता। जी। ठीक वैसे ही जिसे हम अत्यंत अभिमान के साथ मैं मानते हैं, वो कोई एक वस्तु या आत्मा नहीं है। बिल्कुल सही। वह केवल दृष्टि, अनुभव, पहचान, प्रतिक्रिया और चेतना यानी 5 स्कंधों का एक जोड़ मात्र है। मैं एक व्यावहारिक शब्द है, एक संज्ञा है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए करते हैं, एक सुविधा के लिए। हाँ, परंतु परमार्थ सत्य के धरातल पर कोई स्थायी मैं पहले से मौजूद नहीं है। जब कोई अनुभव होता है तब मैं पैदा होता हूँ, और जब अनुभव समाप्त होता है तो वह मैं भी मिट जाता है। लेकिन यहाँ मेरा मन फिर एक प्रश्न पर उलझ रहा है। जी, पूछिए। एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है। यदि मैं हर क्षण बनता और मिटता है, यदि मैं वो नहीं हूं जो एक क्षण पहले था, यदि मैं वो नहीं हूं जिसने बचपन जिया था, तो फिर जीवन भर एक निरंतरता का अनुभव क्यों होता है? मुझे मेरे बचपन की घटनाएं कैसे याद है?
ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। अगर कल किसी ने मेरा अपमान किया था तो उसकी स्मृति आज मुझे क्रोध क्यों दिलाती है? क्या ये निरंतरता ये सिद्ध नहीं करती कि भीतर कोई एक स्थायी तत्व मौजूद है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और दर्शन के मार्ग पर चलने वाले हर जिज्ञासु के मन में यह उठना स्वाभाविक है। इसका उत्तर हमारी स्मृति के जाल और कारणों की श्रृंखला में छिपा है। कारणों की श्रृंखला? जी, स्मृति कोई एक ऐसा खजाना नहीं है जिसे कोई स्थायी आत्मा अपने भीतर लेकर घूम रही हो। स्मृति स्वयं चेतना यानी विज्ञान और मानसिक आदतों यानी संस्कार का हिस्सा है जो हर क्षण उत्पन्न हो रही है। तो ये निरंतरता का अनुभव कैसे बनता है? इसे एक और बहुत सुंदर दृष्टांत से समझें। कल्पना करें कि एक दीपक जल रहा है। रात के पहले पहर में जो लौ जल रही थी, क्या रात के अंतिम पहर में भी वही लौ जल रही है? अगर ध्यान से देखा जाए तो लौ हर क्षण बदल रही है। तेल जल रहा है, बाती जल रही है, पुरानी लौ बुझ रही है और नई लौ पैदा हो रही है। बिल्कुल, वो वही लौ नहीं है, परंतु वो पूरी तरह से एक अलग लौ भी नहीं है, क्योंकि नई लौ उसी पुरानी लौ के कारण उत्पन्न हुई है। अच्छा? एक क्षण की चेतना जब समाप्त होती है तो वह अपने सारे संस्कार, अपनी सारी स्मृतियां और कर्मों का प्रभाव अगली चेतना को सौंप देती है। यह एक कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला है। मतलब एक प्रवाह है। जी हाँ, स्मृति एक क्षण से दूसरे क्षण में प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जाता है। ज्योति आगे बढ़ जाती है, लेकिन कोई वस्तु नहीं है जो यात्रा कर रही हो। ये कितनी अद्भुत व्याख्या है। मतलब एक क्षण दूसरे क्षण को जन्म दे रहा है और उस जन्म देने की प्रक्रिया में पिछली सारी जानकारी, सारी स्मृतियां आगे बह रही हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है कि यह एक ही निरंतर जीवन है। जैसे नदी का जल हर क्षण बदलता है, हर लहर नई होती है, लेकिन नदी का बहाव एक निरंतरता का भ्रम देता है। सत्य है, और यही अविद्या है जिसे सम्यक संबुद्ध ने अपनी प्रज्ञा से हटाया। जब हम इस निरंतरता को एक स्थायी मैं मान बैठते हैं तो दुख का जन्म होता है। दुख का जन्म। यहीं से इस परिचर्चा का एक नया पहलू सामने आता है। जी। इस दार्शनिक ज्ञान का हमारे वास्तविक जीवन, हमारी पीड़ा और हमारी मानवीय संवेदनाओं से क्या संबंध है? क्योंकि यह चर्चा केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह जीवन की दृष्टि में एक पूर्ण परिवर्तन ले आता है। दुख मुक्ति का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। साधारण अवस्था में जब कोई पीड़ा होती है तो भाषा और दृष्टि कैसी होती है? हम कहते हैं मैं दुखी हूं। हाँ, जब क्रोध आता है तो कहा जाता है मैं क्रोधित हूं। यह मैं उस भावना के साथ पूरी तरह चिपक जाता है, तादाद में स्थापित कर लेता है। हाँ, हम अपनी भावनाओं को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। परंतु जब ये प्रज्ञा जागृत होती है कि मैं कोई स्थायी सत्य नहीं है, तब बोध या देखने लगता है कि दुख उत्पन्न हो रहा है या क्रोध उत्पन्न हो रहा है। मतलब मैं दुखी हूं से दुख उत्पन्न हो रहा है तक की यात्रा। जी, यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह दृष्टि का संपूर्ण रूपांतरण है। तब ऐसा लगता है कि क्रोध है, लेकिन क्रोधित होने वाला कोई मैं नहीं है। वेदना है, लेकिन उसे भोगने वाला कोई मैं नहीं है। इसे सुनकर मन में एक ऐसे दृश्य की कल्पना उभरती है जैसे कोई उलझी हुई गांठ हो, एक अत्यंत जटिल गांठ जो बहुत समय से फंसी हुई है। स्वतः ही धीरे धीरे खुलने लगती है। वो मुक्ति और असीम शांति का प्रतीक है। बहुत सुंदर कहा आपने। इस प्रक्रिया को और सूक्ष्मता से देखें। जब कोई अनुभव उत्पन्न होता है, मान लीजिए किसी ने कटु निंदा की जी, तो तुरंत ही मन उस अनुभव के साथ एक भाव जोड़ता है कि मुझे बुरा लगा या मेरा अपमान हुआ। यहीं से मैं का जन्म होता है और उसी के साथ दुख शुरू हो जाता है। जबकि वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में केवल कुछ शब्द कान पर पड़े, एक ध्वनि उत्पन्न हुई जो रूप है, और भीतर एक असहज अनुभूति हुई जो वेदना है। परंतु अजागरूक मन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा ये मेरे साथ हुआ। और जैसे ही मेरे साथ हुआ का भाव आता है, उसके साथ ही क्रोध, दुख, अभिमान या ईर्ष्या की शुरुआत हो जाती है। दुख को टिकने के लिए एक जमीन मिल जाती है। सत्य है, लेकिन यदि उसी क्षण पूर्ण जागरूकता के साथ यह देख लिया जाए कि यह केवल एक वेदना है, यह केवल 5 स्कंधों का एक बदलता हुआ खेल है, तो क्या होगा? मैं की पकड़ बनने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, अनुभव आएगा
और एक बहती नदी के जल की तरह बिना किसी को छुए निकल जाएगा। यह तो असीम स्वतंत्रता की अवस्था है। जहां मैं नहीं बनता वहां पकड़ नहीं होती, जहां पकड़ नहीं होती वहां दुख का कोई आधार ही नहीं बचता। जी, दुख हवा में नहीं टिक सकता। उसे टिकने के लिए यह मैं रूपी जमीन चाहिए होती है। और जब वह जमीन ही प्रज्ञा के प्रकाश में विलीन हो जाती है, तो जो शेष रहता है वही सम्यक शांति है, वही निर्वाण की ओर बढ़ता हुआ कदम है। यह बोध जीवन को अत्यंत हल्का और करुणामयी बना देता है, क्योंकि जब मैं नहीं है तो मेरा और तेरा का भेद भी मिट जाता है। संपूर्ण मानवता के साथ एक गहरा जुड़ाव उत्पन्न होता है। इस पूरी परिचर्चा का सार यही है कि जिसे हम इतनी दृढ़ता से मैं मान कर बैठे हैं वो कोई स्थायी सत्य नहीं है। ये एक निरंतर उत्पन्न होने वाला आभास मात्र है। इस सत्य को जान लेने, इस दृष्टि को अपने जीवन में उतार लेने से जीवन का सारा भारीपन समाप्त हो जाता है। ये केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक सर्वोच्च कला है। प्रतिक्षण स्वयं को नया होते हुए देखना, प्रतिक्षण पुरानी पहचान से मुक्त होना। ये अत्यंत मंगलकारी बोध है और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलने वाले सभी जिज्ञासुओं से मेरा अत्यंत आत्मीयता से ये आग्रह है कि आप ये परिचर्चा कहाँ से सुन रहे हैं, ये भी अवश्य बताएं। जी, ये जानना हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय होगा कि तथागत का ये बोध विश्व के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। ये भी विचार करें कि ये श्रृंखला आपके भीतर कितनी गहराई दे रही है। क्या इससे जीवन को, सुख दुख को देखने के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आ रहा है? इस ज्ञान यात्रा को पूरा सुने, अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और इस मंच से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की ये पावन धारा बिना किसी बाधा के निरंतर बहती रहे। ज्ञान का विस्तार और प्रज्ञा का संवर्धन ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। और अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इस परिचर्चा को हम एक गहरे चिंतन पर छोड़ेंगे। एक ऐसा प्रश्न जो भीतर झांकने पर विवश करेगा। एकांत में शांत मन से इस पर विचार करें। क्या वास्तव में कोई स्थायी मैं है या केवल प्रक्रियाओं का एक अनंत प्रवाह है जिसे हम अज्ञानवश मैं कह देते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो यदि गहराई से भीतर उतर जाए तो वो अपने आप में एक ध्यानावस्था बन जाता है। और यदि ये सत्य है कि मैं हर क्षण बनता और मिटता है, तो मन में ये विचार अवश्य आ सकता है कि इस निरंतर बनने और मिटने के पीछे के कारण क्या हैं? ये श्रृंखला कैसे काम करती है? जी, एक क्षण दूसरे क्षण को कैसे जन्म देता है? जीवन का ये चक्र बिना किसी चलाने वाले के कैसे चल रहा है? इस महान रहस्य का उद्घाटन हम आगे की परिचर्चाओं में करेंगे, जहां हम उन कारणों की श्रृंखला को समझेंगे जो इस पूरे जीवन चक्र को चलाती है। तो मिलिंद पन्हो सीरीज के अगले भाग से अवश्य जुड़े रहें। ज्ञान की ये महान यात्रा निरंतर जारी है। जी, समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।